नमस्कार, आप सबका द पॉपकॉर्न वीडियोस ऑफिशियल में स्वागत है। मेरा नाम है शिखा और मैं स्टोरी टेलर हूँ। एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आई नो बहुत टाइम लगा मुझे वापस आने में अपनी स्टोरीज़ के साथ, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी वापस से अच्छी स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी काफ़ी पुरानी है। तिब्बत के एक गांव में वांचुंग नाम का एक आदमी अपने पुत्र के साथ रहता था, जो काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी थी। खेती कर कर ही दोनों पिता पुत्र का गुजारा चलता था। उस टाइम पर उस राज्य के राजा द्वारा एक नियम प्रचलित था कि जो भी व्यक्ति बूढ़ा हो जाए उन्हें उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी और उसे एक ऐसी जगह एकांत में पहाड़ों के ऊपर छोड़ दिया जाता था जहां पर बगैर खाना मिले पानी मिले उनकी कुछ ही दिनों में मौत हो जाती थी। तो एक तरह से वो आदमी जब राज्य के लिए नाकारा हो जाता था, जिसका कोई यूज़ ना हो, उन्हें उसी हालत में उसे छोड़ दिया जाता था ताकि सरकारी खजाने पर उनका बोझ ना पड़े। धीरे धीरे वांचुंग भी बूढ़ा हो रहा था और अब उसके पुत्र को इस बात की बड़ी चिंता खाई जा रही थी कि जल्द ही मेरे पिता का भी ऐसा टाइम आने वाला है। नियम के अनुसार जब वो टाइम आया तब वांचुंग को भी उस स्थान पर छोड़ा जाना था। वांचुंग ने अपने पुत्र को कहा कि उसे अब उस स्थान पर छोड़ आया जाए ताकि उसके आखिरी दिन वहीं कटे। तो कुछ दिन बाद सांचुंग ने अपने पिता को अपनी पीठ पर लादा और उसे उठाकर पहाड़ की चोटी की तरफ चला गया। वांचुंग अपने पुत्र सांचुंग से बहुत प्यार करता था। उसे रास्ते भर यही चिंता रही कि मेरा पुत्र सांचुंग घर वापस कैसे पहुंचेगा, आराम से भूले भटके ना, उसे आराम से रास्ता मिल जाए। तो इसी के लिए उसने रास्ते में जितने भी पेड़ आए उनकी टहनियां तोड़ कर पूरे रास्ते किस तरह का रास्ता बनाए, किस तरह की पहचान बनाई कि रास्ते में वापस आते टाइम सांचुंग को कोई दिक्कत ना हो। पिता के प्यार को देखकर सांचुंग की भी आंखें भर आई। जब अपने पिता को छोड़कर सांचुंग वापस आया तो उसे घर बहुत खाली खाली लगने लगा। उसे अपने पिता की कमी बहुत खलने लगी। तभी एक दिन तिब्बत के राजा ने घोषणा की कि जो भी आदमी राख की रस्सी बनाकर लेकर आएगा उसे बहुत सारा धन देकर सम्मानित किया जाएगा। सांचुंग ने जाकर ये बात अपने पिता को बताई। वांगचुंग ने कुछ सोचकर कहा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम एक काम करो, एक रस्सी लाओ और ध्यान रखना कि वो बहुत कसी हुई रस्सी हो और उसे तख्ते पर रखकर जला दो। ऐसे में तुम्हारे पास राख की रस्सी तैयार हो जाएगी। सांगचुंग ने अपने पिता की एडवाइस मानकर वैसा ही किया और तख्ते पर जली हुई राख की रस्सी लेकर वो राजा के महल में पहुंचा और राजा राख की रस्सी को देखकर बहुत खुश हुआ और सांगचुंग को काफी ज्यादा इनाम भी दिए। अब राजा के दरबारी भी सांगचुंग की बुद्धिमता की प्रशंसा करने लगे। बहुत सारा धन लेकर वापस से सांगचुंग अपने घर आया और अपने पिता से मिला और पिता को पूरी बात बताई। कुछ समय बाद राजा ने सांगचुंग को आदेश दिया कि वो एक ऐसा ढोल बनाए जो कि बिना बजाए ही बजने लगे। वांगचुंग ने सांगचुंग की पूरी बात सुनकर उससे कहा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले तो तुम चमड़ा और थोड़ी लकड़ी खरीद कर लाओ। उसके बाद पहाड़ पर जाकर पूरा मधुमक्खियों का छत्ता मधुमक्खियों के समेत लेकर आओ। पिता के कहे अनुसार सांगचुंग ने ऐसा ही किया। पिता ने ढोल बनाया और उसके ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता रखकर उस पर चमड़ा लगा दिया और फिर सांगचुंग को कहा कि इसे राजा के पास ले जाओ। सांगचुंग वो ढोल लेकर राजा के पास गया और जैसे ही उसने वो ढोल राजा को पकड़ाया, ढोल के हिलने डुलने से अचानक से ढोल बजने लगा। दरअसल वांगचुंग ने जो मधुमक्खियों का छत्ता ढोल के अंदर डाला था और उसे बंद कर दिया था, हिलने डुलने से वो मधुमक्खियां अंदर ही एक दूसरी डायरेक्शन में मूव होने लगी और ऐसे में ढोल बाहर से बगैर बजाए ही अंदर से बजने लगा। ये देखकर राजा और भी हैरान और खुश हो गया। राजा ने उसे बहुत सारा इनाम देकर उससे पूछा कि उसने इतने कठिन सवाल कैसे हल किए। सांगचुंग ने बिना डरे सारी बात राजा को बता दी और साथ ही साथ रोते रोते कहने लगा कि मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने पिता से अलग नहीं रहना चाहता और उन्हें मैं वापस लाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने सांगचुंग से कहा कि मुझे आज पता लगा कि बूढ़े लोग भी काफी बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं और अपने अनुभव से हमारा जीवन भी बदल सकते हैं। और इस तरह से प्रभावित होकर राजा ने हमेशा के लिए बूढ़े लोगों को बेकार समझकर पहाड़ पर भेजने वाली प्रथा का अंत कर दिया और अब सब लोग मिलजुल कर बहुत आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?
उम्मीद है काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको लगी होगी। अगर आपको कुछ मैसेज इससे समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सगे संबंधियों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगली कहानी में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।